नमस्ते दोस्तों, मैं सोनिया गोयल जयपुर द पिंक सिटी चैनल पर आपका स्वागत करती हूँ। मैं एक ब्यूटिशियन और आयुर्वेद स्कॉलर हूँ। दोस्तों, आज के एपिसोड में मैं बता रही हूँ पिंपल्स के बारे में। पिंपल्स टीनेज और यंग एज में होने वाली एक बहुत ही कॉमन स्किन प्रॉब्लम और ब्यूटी प्रॉब्लम है। ये लड़के और लड़कियों दोनों को होती है। इसके पीछे कई कारण जिम्मेदार होते हैं। उनमें से सबसे मेन रीजंस हैं स्किन का बहुत ऑयली होना, या फिर लार्ज और ओपन पोर्स होना, या फिर डाइट में घी, तेल, बटर और ज्यादा चिकनाई का यूज होना, या फिर पॉल्यूशन और धूल मिट्टी के कांटेक्ट में ज्यादा आना। दोस्तों, जब हमें किसी प्रॉब्लम के पीछे जिम्मेदार कारण मालूम हो तो उस प्रॉब्लम को ठीक करना बहुत आसान हो जाता है। आयुर्वेद और नेचुरोपैथी में पिंपल्स के लिए कई बहुत ही आसान घरेलू इलाज मौजूद हैं। आज मेरे ब्यूटी टिप्स के इस एपिसोड में मैं आपको उन्हीं में से दो बहुत ही आसान घरेलू इलाज बताने जा रही हूँ जो मिनटों में आपके पिंपल्स को ठीक कर सकते हैं। ऐसा एक इलाज दालचीनी से पॉसिबल है। जी हाँ दोस्तों, दालचीनी सिर्फ एक मसाला ही नहीं है, बल्कि बहुत सी हेल्थ प्रॉब्लम्स और ब्यूटी प्रॉब्लम्स की रामबाण दवा भी है। ये आपको या तो आपकी किचन में ही मिल जाएगी, वरना किसी भी किराना की दुकान पर बड़ी आसानी से मिल जाएगी। आइए देखते हैं पिंपल्स ठीक करने के लिए दालचीनी का करना क्या है। तो दोस्तों, आपको दालचीनी की कुछ स्टिक्स मिक्सी में सूखी ही पीस लेनी है, जिससे इसका बारीक पाउडर तैयार हो जाए। फिर इस दालचीनी के पाउडर की आधी चम्मच लेनी है और उसमें 15 बूंदे नींबू के रस की मिलानी है। इस तरह दालचीनी का एक पेस्ट तैयार हो जाएगा। अब आपको क्या करना है कि सभी पिंपल्स पर ये दालचीनी और नींबू के रस से बना पेस्ट लगाना है और 20 मिनट के लिए छोड़ देना है। 20 मिनट बाद जब यह सूख जाएगा, तब इसे सादा पानी से धोकर साफ कर लेना है। आप देखेंगे कि पहले यूज से ही आपके पिंपल्स दबने लगेंगे, मुरझाने लगेंगे। अगर आपको बहुत ज्यादा पिंपल्स हैं, तो आप इसे 2 दिन में सुबह और शाम दोनों टाइम यूज कर सकते हैं। उसके बाद दिन में कभी भी एक बार यूज कीजिए। आपके चेहरे पर पिंपल्स चाहे कम है या ज्यादा है, इस दालचीनी और नींबू के पेस्ट से आपको फर्स्ट यूज से ही आराम मिलने लगेगा और 5-7 दिन में ज्यादातर लोगों के पिंपल्स इस घरेलू इलाज से पूरी तरह ठीक हो जाते हैं। ऐसा इसलिए है दोस्तों, क्योंकि जब स्किन बहुत ज्यादा ऑयली होती है या फिर स्किन पोर्स एकदम ओपन होते हैं, तो उनमें धूल मिट्टी और पोल्यूशन के कारण बैक्टीरिया पैदा होने लगते हैं। दालचीनी और नींबू इन बैक्टीरिया को मारते हैं और स्किन पर होने वाले इनके इन्फेक्शन को खत्म करते हैं, जिससे मिनटों में ही आपके पिंपल्स में आराम आने लगता है। इस इलाज का एक फायदा ये भी है कि पिंपल्स ठीक होने पर उनके निशान भी चेहरे पर नहीं छूटते हैं। अब मैं आपको पिंपल्स के लिए एक और ऐसा ही आसान और सस्ता घरेलू इलाज बताने जा रही हूँ। लेकिन उससे पहले मेरी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, तो यहाँ वीडियो के नीचे सब्सक्राइब लिखा हुआ जो रेड बटन आप देख रहे हैं, उसको क्लिक करके हमारा यूट्यूब चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लें, ताकि हमारे सभी नए वीडियोस आप तक तुरंत पहुंचते रहें और आप बिना कोई वीडियो मिस किए हमारे सभी घरेलू नुस्खों और आयुर्वेदिक इलाज का फ्री में फायदा ले सके। दोस्तों, पिंपल्स का एक इलाज एलोवेरा से पॉसिबल है। देखिए, यंग एज में स्किन से ऑयल बुजुर्ग लोगों की तुलना में ज्यादा निकलता है, क्योंकि इसी से स्किन में कसावट रहती है और स्किन पर रिंकल्स यानी झुर्रियां नहीं पड़ती हैं। स्किन पर ग्लो भी इसी से बना रहता है। लेकिन जब ये ऑयल बहुत ज्यादा निकलता है, तो ये पिंपल्स का कारण बन जाता है। इसलिए अगर आपको पिंपल्स की प्रॉब्लम है, तो आपको हल्के गर्म पानी से चेहरा धोना है। पानी ज्यादा गर्म नहीं होना चाहिए, बस हल्का सा गर्म होना चाहिए। इस हल्के गर्म पानी से चेहरा धोने से चेहरे पर लगी बारीक धूल मिट्टी भी साफ हो जाती है और स्किन से निकलने वाले तेल की परत भी साफ हो जाती है। इस तरह चेहरा साफ कर लेने के बाद आपको एक साफ तौलिए से चेहरा हल्के हल्के थपथपाते हुए पोंछ लेना है, रगड़ना नहीं है, वरना पिंपल्स फूट सकते हैं या छिल सकते हैं। अब चेहरा पहुंचने के बाद आप पिंपल्स पर एलोवेरा जेल लगाइए। जैसे चेहरे पर कोई भी क्रीम या लोशन लगाते हैं, उसी तरह हल्के हाथ से पिंपल्स पर या फिर पूरे चेहरे पर ये एलोवेरा जेल लगाइए। अगर आपके घर में एलोवेरा का पौधा हो, तो उसका पत्ता तोड़कर ताजा एलोवेरा जेल यानी एलोवेरा का गूदा लगाएं तो बेस्ट होगा। अगर आपके घर में एलोवेरा का पौधा नहीं है, तो आप पतंजलि एलोवेरा जेल यूज कीजिए। वो भी बहुत अच्छी क्वालिटी का एलोवेरा जेल है। ये एलोवेरा जेल आप पिंपल्स पर लगाकर छोड़ दीजिए। कुछ देर में इसे आपकी स्किन सोख लेगी। दोस्तों, एलोवेरा एक बहुत ही बढ़िया एंटीबैक्टीरिया का काम करता है, इसलिए ये ऑयली स्किन और लार्ज पोर्स वाली स्किन पर
पॉल्यूशन और धूल मिट्टी के चिपकने से पैदा होने वाले उन सभी बैक्टीरिया को मारता है जो कि आपकी स्किन पर पिंपल्स पैदा कर रहे थे। साथ ही साथ ये स्किन को पोषण देता है, स्किन में नमी बनाए रखता है, यानी उसे मॉइस्चराइज रखता है। जब आप इसे स्किन पर लगाकर छोड़ देते हैं तो ये सूख कर स्किन पर एक प्रोटेक्टिव लेयर बना लेता है, जिसके कारण धूल मिट्टी वगैरह आपकी स्किन के पोर्स के अंदर नहीं जा पाते। इस तरह ये पिंपल्स पर दो तरफा मार करता है। एक तो यह है कि ये पिंपल्स के लिए जिम्मेदार बैक्टीरिया को मारता है, दूसरा ये धूल मिट्टी को स्किन तक पहुंचने ही नहीं देता, जिसके कारण स्किन के ऑयल के साथ मिलकर ये धूल मिट्टी नए बैक्टीरिया बना ही नहीं पाती। इसका नतीजा होता है कि आपको बेहद खूबसूरत और पिंपल्स फ्री स्किन मिलती है। दोस्तों, जब आप ये इलाज शुरू करें तब अगर आपको पिंपल्स बहुत ज्यादा है तो आप बराबर बराबर टाइम गैप रखते हुए दिन में 3 बार तक भी एलोवेरा जेल लगा सकते हैं। इससे आपको एक ही दिन में पिंपल से बहुत आराम मिलेगा। 1-2 दिन ऐसा करने के बाद जब आप देखें कि आपके पिंपल्स कम हो गए हैं तो आप दिन में 3 बार की जगह 1 या 2 बार एलोवेरा जेल यूज करें। अगर पिंपल शुरू होते ही एलोवेरा जेल यूज करना शुरू कर दिया जाए तो 15-20 मिनट में ही ये पिंपल्स पर जादू की तरह काम करता है और उनको बढ़ने से रोक देता है, क्योंकि इसकी एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टीज इतनी जबरदस्त हैं कि पिंपल्स पैदा करने वाले बैक्टीरिया इसके सामने ज्यादा देर टिक नहीं पाते। अगर इसे आपने पिंपल्स के शुरुआती दौर में यूज नहीं किया है तो भी आमतौर पर इस तरह एलोवेरा जेल यूज करने से 7 दिन में पिंपल्स पूरी तरह ठीक हो जाते हैं और अपने पीछे अपने निशान भी नहीं छोड़ते। इसलिए आपको मिलती है एकदम बेदाग खूबसूरती। दोस्तों, प्रॉब्लम चाहे कोई सी भी हो, ये हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि सिर्फ उस प्रॉब्लम का इलाज करना ही काफी नहीं है, बल्कि कुछ सावधानियां और परहेज भी रखने चाहिए। वरना क्या होता है कि बहुत से लोग एक तरफ तो पिंपल्स का इलाज कर रहे होते हैं और दूसरी तरफ ऐसी गलतियां कर रहे होते हैं जो पिंपल्स को बढ़ाने का काम करती हैं। ऐसे में कितना भी इलाज किया जाए कोई रिजल्ट नहीं मिल सकता। यहाँ सवाल ये उठता है कि पिंपल्स ना हो या बार बार नहीं आए उसके लिए क्या सावधानियां रखनी चाहिए। तो देखिए दोस्तों, पिंपल्स होने के पीछे जो खास कारण जिम्मेदार होते हैं उनमें से एक है स्किन से बहुत ज्यादा ऑयल निकलना। इसलिए जिनको पिंपल्स की शिकायत रहती है उनको ज्यादा तेल, घी, बटर वाला खाना, तला भुना खाना जैसे समोसे, कचौरी वगैरह कुछ दिनों के लिए बिल्कुल नहीं खानी चाहिए। मैं ये नहीं कहती कि जंक फूड या चाट पकौड़ी हमेशा के लिए छोड़ दीजिए, पर जब तक पिंपल्स की प्रॉब्लम है तब तक के लिए इन्हें नहीं खाना चाहिए। एक बात हमेशा ध्यान रखिए कि पिंपल्स को कभी भी फोड़ना, दबाना या खुरचना नहीं है, वरना इनमें इन्फेक्शन फैलता है और फिर ये कम होने की बजाय और तेजी से बढ़ते हैं। जिनको बहुत ज्यादा पिंपल्स निकलते हैं उनको दिन में खूब पानी पीना चाहिए। कम से कम 8 से 10 ग्लास पानी रोजाना पीना चाहिए। इससे शरीर की अंदर से सफाई होती रहती है और स्किन की भी सफाई होती रहती है, जिसका हमें पता भी नहीं चलता। पिंपल्स की प्रॉब्लम जिनको रहती है उनको दिन में 3-4 बार हल्के गर्म पानी से चेहरा धो लेना चाहिए, जिससे थोड़ी थोड़ी देर में चेहरे से धूल मिट्टी और दूसरी सभी तरह की गंदगी साफ होती रहे। अगर आप जॉब में हैं और गर्म पानी नहीं मिल सकता तो नॉर्मल नल के पानी का यूज कर सकते हैं। अगर ज्यादा पिंपल्स हैं तो कुछ दिन तीखी धूप में चेहरा खुला रखकर नहीं निकलना चाहिए। तेज और तीखी धूप सीधी डायरेक्ट चेहरे पर ज्यादा देर लगने से कई तरह की स्किन प्रॉब्लम्स होती हैं। इसलिए अगर तेज धूप में बाहर निकलना ही हो तो चेहरे पर कोई अच्छी सनस्क्रीन क्रीम या लोशन लगाइए और फिर चेहरे को किसी कपड़े से ढककर या फिर छाता लेकर बाहर निकलना चाहिए। इससे आपका रंग भी खराब नहीं होगा, काला नहीं पड़ेगा और साथ ही साथ आप कई तरह की स्किन प्रॉब्लम से बचे रहेंगे। लड़कियां पिंपल्स होने पर खास तौर पर एक बात का ध्यान रखें कि जब तक पिंपल्स ठीक नहीं हो जाते उन्हें किसी तरह के कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स यूज नहीं करने चाहिए। कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स में तेज केमिकल होते हैं जो आपके पिंपल्स को और बढ़ा सकते हैं। इसके अलावा पिंपल्स के टाइम कॉस्मेटिक प्रोडक्ट यूज करने से ये होता है कि कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स की लेयर चेहरे पर लगने के बाद आपकी स्किन के रोम छिद्र बंद हो जाते हैं, तो पिंपल्स में जो बैक्टीरिया पहले से मौजूद थे वो उन बंद रोम छिद्रों में तेजी से फैलते हैं और इससे पिंपल्स ज्यादा होते हैं। जब पिंपल्स ठीक हो जाएं, तब आप बिंदास अपनी पसंद के मेकअप प्रोडक्ट्स और दूसरे कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स यूज कीजिए और अपनी ब्यूटीफुल लाइफ एंजॉय कीजिए, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आपकी स्किन बहुत सेंसिटिव है
तो पक्का है कि आपके पिंपल्स आपके दोस्तों की तुलना में ज्यादा तेजी से फैलते होंगे। और ऊपर से आपको ये प्रॉब्लम भी रहती होगी कि चेहरे पर हर कोई चीज लगाना आपको सूट नहीं करता होगा। ऐसे में गुलाब जल यानी रोज वाटर आपके लिए वरदान है। सेंसिटिव स्किन वाले लोगों को दिन में कम से कम 2 बार अपने चेहरे पर अच्छी क्वालिटी का गुलाब जल एक लोशन की तरह अप्लाई करना चाहिए और स्किन को इसे सोखने देना चाहिए। गुलाब जल न सिर्फ स्किन की सेंसिटिविटी को कम करता है बल्कि पिंपल्स और कई दूसरे स्किन प्रॉब्लम्स को भी ठीक करता है। तो दोस्तों, पिंपल से लड़ने, डरने, घर में कैद हो जाकर बैठ जाने, फ्रेंड सर्किल में जाना अवॉइड करने और पार्टीज में जाने से बचने की बजाय इन बहुत ही आसान और सस्ते घरेलू इलाज से आप मिनटों में अपने पिंपल्स को ठीक कर सकते हैं और अपनी लाइफ को एंजॉय कर सकते हैं, अपनी ब्यूटी को एंजॉय कर सकते हैं। आप सभी स्वस्थ रहें और खुश रहें। ऐसी विशेष के साथ अब मैं विदा लेती हूँ। अगले एपिसोड में आपसे फिर मुलाकात होगी। दोस्तों, अगर आपको इस वीडियो में दी गई इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो यह वीडियो फेसबुक पर अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए ताकि उनको भी फायदा हो सके। दोस्तों, स्किन की और भी समस्याओं जैसे कील मुहासे, चेहरे के दाग धब्बे, चकत्ते, झुर्रियां, आंखों के काले घेरे, मुहासों के निशान, सनबर्न आदि के लिए बेहतरीन घरेलू उपचार देखने के लिए आप इस वीडियो के नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन में मौजूद लिंक को क्लिक कीजिए। इसके अलावा आप अपनी समस्याएं हमें वीडियो के नीचे दिए गए कमेंट सेक्शन में भी लिख सकते हैं। ऐसी ही इंटरेस्टिंग और यूजफुल इन्फॉर्मेशन देखते रहने के लिए जयपुर द पिंक सिटी चैनल को फ्री सब्सक्राइब कीजिए।